कभी सोचा है, जब हम जवान थे, हमारे पैरों में बिजली सी फुर्ती थी, हाथों में वो पकड़ थी कि भारी से भारी चीज भी हल्की लगती थी। और कमर कमर तो ऐसे तनकर चलती थी जैसे पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हो। लेकिन वक्त के साथ, जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, ये ताकत रेत की तरह धीरे धीरे उंगलियों से फिसलती गई। सुबह उठते वक्त घुटनों में हल्की खिंचाव, हाथों की पकड़ थोड़ी ढीली, और कमर जो कभी सीधी थी, अब जैसे हल्की झुकने लगी है। रुकिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे हजारों लाखों लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, और कई लोग आज भी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन आज आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां मैं आपको वो 7 जरूरी आदतें बताऊंगा जिनसे आप अपने शरीर की खोई हुई ताकत दोबारा जगा सकते हैं। वो ताकत जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि लौट सकती है। लेकिन एक वादा करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि चौथा तरीका सच में आपको चौंका देगा और शायद आपकी सोच ही बदल देगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में रहते थे श्री शर्मा जी। उम्र 68 साल। कभी कॉलेज में पहलवानी करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से चलना भी भारी लगने लगा था। डॉक्टर ने बोला, शर्मा जी, अगर अभी अपनी मांसपेशियों पर ध्यान नहीं दिया तो अगले 5 साल में बैसाखी लग सकती है। शर्मा जी ने 6 महीनों में अपनी जिंदगी पलट दी। कैसे? आज मैं वही बातें आपके साथ बांटने आया हूं। तो चलिए बात करते हैं पहली आदत की, जो आपके शरीर में खोई हुई ताकत को धीरे धीरे लौटाएगी। पहली आदत, हर दिन हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का वादा। आपने देखा होगा, गांव के बुजुर्ग जो रोज हल्की कसरत करते थे, जैसे खेतों में हल्की खुदाई, रोजाना टहलना या हाथ पैरों की मालिश, वो बाकी लोगों से ज्यादा चुस्त रहते थे। डॉक्टर कहते हैं सप्ताह में कम से कम 3 दिन 20 से 30 मिनट की हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मांसपेशियां दोबारा एक्टिव हो सकती हैं। कोई जिम की जरूरत नहीं। दीवार पकड़कर स्क्वाट्स, पानी की बोतल से हाथ उठाने की कसरत, या हल्की रेजिस्टेंस बैंड से स्ट्रेचिंग, बस इतना काफी है। उदाहरण, शर्मा जी ने सिर्फ 1 किलो का आटा का पैकेट पकड़कर रोजाना 10 से 15 बार उठाया। 3 महीने में उनके कंधों की पकड़ मजबूत हो गई। ये आदत आज से नहीं अपनाई तो 5 साल बाद पछताना पड़ेगा। दूसरी आदत, प्रोटीन रिच आहार में छोटा सा बदलाव। वीयूएच कहता है, 60 साल के बाद मांसपेशियों की हानि की सबसे बड़ी वजह है निम्न प्रोटीन का सेवन। आपको रोजाना अपने वजन के हिसाब से कम 60 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरे एक अंकल जी थे। 65 की उम्र में लगातार कमजोर होते जा रहे थे। जब डॉक्टर ने उनके खाने में चना, पनीर, दही और थोड़ा अंडा जोड़ने को कहा, 3 महीने में उनकी एनर्जी और चाल में फर्क दिखने लगा। अभी आगे बताएंगे वो भारतीय नाश्ता जो विदेशी डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। तीसरी आदत, विटामिन डी और कैल्शियम की दोस्ती। आपको याद होगा, बचपन में दादी कहती थी, धूप में बैठो बेटा, हड्डियां मजबूत होंगी। वो बात एकदम सही थी। विटामिन डी आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, और कैल्शियम बिना अब्जॉर्ब हुए मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी बढ़ाता है। हर दिन सुबह की 20 मिनट की धूप, साथ में हफ्ते में एक बार डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट लेना, ये आपकी मसल्स की उम्र को 10 साल पीछे ले जाएगा। अगर रोज 15 मिनट धूप नहीं लेंगे तो शरीर की गाड़ी के टायर जैसे ढीले पड़ने लगेंगे। आपके जैसे कई लोग धूप से बचते हैं, पर असली दवा तो वही है। चौथी आदत, नींद पूरी करना। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए, नींद और मांसपेशियों का क्या ताल्लुक? असल में जब आप गहरी नींद में होते हैं, भी आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो मसल्स को रिपेयर और मजबूत करता है। अगर नींद 6 घंटे से कम है या बार बार टूटती है तो मसल्स टूटती हैं, जुड़ती नहीं। इसलिए रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कीजिए, हल्की किताब पढ़िए या 5 मिनट ध्यान लगाइए, तो ये नींद को गहरा करेगा। एग्जाम्पल, शर्मा जी ने जब से रोज रात 7 घंटे की नींद ली, उनके पैरों की थकान 40% कम हो गई। पर केवल सोना ही काफी नहीं है। अब जो पांचवी आदत बताएंगे, वो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पांचवी आदत, रोजाना 10 से 15 मिनट योग प्राणायाम। योग कोई फैशन नहीं है, ये हमारे शरीर की लुब्रिकेशन है।
ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन जैसे आसान योग पोस्चर आपके जॉइंट्स और मसल्स को एक्टिव रखते हैं। प्राणायाम से ऑक्सीजन का फ्लो मसल्स में बेहतर होता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। रियल लाइफ एनालॉजी, जैसे पुरानी बाइसिकल को रोज तेल देने से चेन नहीं जाम होती, वैसे ही शरीर को रोज योग से चालू रखना जरूरी है। छठवीं आदत, स्ट्रेस कम करना, ताकि मसल्स टेंशन में न रहें। हमने देखा है ज्यादा स्ट्रेस से मसल्स हमेशा टाइट रहते हैं, इससे उन्हें आराम और रिपेयर का मौका नहीं मिलता। हल्की वॉक, म्यूजिक थेरेपी, फ्रेंड्स से बातचीत या गार्डनिंग जैसे छोटे शौक मसल्स को स्ट्रेस फ्री रखते हैं। सातवीं आदत, रोज खुद को चुनौती देना। डॉक्टर कहते हैं मसल्स तभी बढ़ती हैं जब उन पर हल्का स्ट्रेस डाला जाए। मतलब क्या? अगर आप रोज 10 मिनट चलते हैं तो अगली बार 11 मिनट चलिए। अगर आप 2 किलोग्राम बोतल उठाते हैं तो धीरे धीरे 2.5 किलोग्राम ट्राई कीजिए। अगर मसल्स को काम नहीं देंगे तो शरीर समझेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, और मसल्स गायब होने लगेंगी। दोस्तों, आज आपने जाना, उम्र चाहे 55 हो या 75, मांसपेशियां फिर से मजबूत बनाई जा सकती हैं। बस 7 छोटी छोटी आदतें, हल्की कसरत, प्रोटीन वाला खाना, धूप में बैठना, अच्छी नींद, योग, स्ट्रेस कम करना और रोज नई चुनौती देना, यही वो चाबी है जो आपको फिर से एनर्जेटिक बना सकती है। शर्मा जी की तरह आप भी अगर रोज थोड़ा थोड़ा ये सब करेंगे तो 1 साल में ही फर्क नजर आएगा। क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, शरीर फिर से खिल सकता है। बस सही देखभाल चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी दोस्त, भाई बहन, माता पिता तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वो भी फिर से मजबूती महसूस कर सकें। आपका अपना चैनल है, यहाँ हम मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं। कमेंट करके बताइए आज की 7 आदतों में से कौन सी आप सबसे पहले अपनाने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए। नमस्कार।